बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। शेख मोहम्मद बिन राशिद का मेट्रो के ज़रिए दुबई का दौरा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए दुबई का दौरा किया। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी की जाने वाली एक वीडियो में शेख मोहम्मद को शहर के नज़ारों की तारीफ करते हुए मेट्रो के अंदर सुकून अंदाज में बैठे हुए देखा गया है। मालूम हुआ है कि दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शहर के नेटवर्क को नुमाया तौर पर फैलाने का इरादा रखती है, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर के मेट्रो नेटवर्क को नुमाया तौर पर बढ़ाने के लिए ठेकेदारों को ख़रीदारी के नोटिस जारी किए हैं। अगर ये मंसूबा आगे बढ़ता है तो इस काम में 20 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक्स बनाए जाएंगे और 1 दर्जन से ज़ायद नए स्टेशन बनाए जाएंगे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा इमारात का आगाज़, अबू ज़ैबी पहुँच गए। अब इस खबर की तफसील। अरब न्यूज़ के मुताबिक अबू ज़ैबी के वली अहद शेख खालिद बिन ज़ायद अल नहयान ने इंडियन वज़ीर आज़म और उनके साथ आने वाले वफ़द का इस्तकबाल किया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने इस मौका पर दोनों मालिक और उनके दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात के हवाले से गर्मजोशी से गुफ्तगू की और मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी पहुँचने के बाद अपने ट्विटर बयान में लिखा कि मैं इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ बातचीत का मुंतज़िर हूँ, जिससे इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात इंडिया में सरमायाकारी करने वाला चौथा बड़ा मुल्क। अब इस खबर की तफसील। इमारात की खबर एजेंसी वाम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडिया में 36.61 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत ने 3.6 अरब से ज़्यादा नफूस के लिए कारोबारी और सरमायाकारी के मौके खोल दिए हैं। इमारात और इंडिया के दरमियान जामे शराकत के मुआहदे पर दस्तखत ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत दी। इस पर अमल दरामद 1 मई 2022 से शुरू हो गया था। इस मुआहदे से इमाराती कंपनियों को इंडिया की मार्केट में बड़े पैमाने पर रसाई मिली। 80 से ज़्यादा अशिया की बरामद के रास्ते खोले गए। कस्टम ड्यूटी में मनसूखी या कमी से इमाराती कंपनियों को फ़ायदा हुआ। फरवरी 2023 में इमारात और फ्रांस और इंडिया ने सह फरीकी ताउन प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए भी रोड मैप तैयार किया था। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मोदी के इस्तकबाल में बुर्ज खलीफा तिरंगे से रोशन। अब इस खबर की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अरब अमारात पहुंचने पर यहां की मशहूर फलक बोस इमारत बुर्ज खलीफा को हिंदुस्तान के कौमी परचम से रोशन किया गया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं से मुलाकात की। मुत्तहिदा अरब अमारात में हिंद के सफ़ीर नवदीप सूरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर तिरंगे के रंगों से रोशन बुर्ज खलीफा की तस्वीर पोस्ट की। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ये सऊदी अरब से और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप दोस्तों से शेयर करने जा रहा हूँ। 90 साला सऊदी शहरी ने 5वीं शादी रचा ली। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में मामर तरीन दुल्हा सामने आया। 90 साल की उम्र में सऊदी शहरी नासिर बिन दहीम बिन वाहक अल मरशदी अल अतैबी ने 5वीं मरतबा शादी की और सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका चर्चा हो गया। खबर इस वक्त बड़े पैमाने पर फैल गई जब नासिर बिन दहीम के पोते ने वीडियो पोस्ट की और कहा, मेरे दादा को ये शादी मुबारक हो, ये शादी इनके लिए खुशहाली और औलाद लाए।
بابا ناصر بن دہیم نے اپنی اس شادی سے متعلق العربیہ کے مارننگ شو میں خصوصی انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پیرانہ سالی میں شادی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کی، اس سے دین اسلام اور شوہر بیوی اصحاب اور عزیزوں کے حفاظت ہوتی ہے، شادی رب کا ایک فضل شمار ہوتی ہے۔ اینکر نے جب سوال کیا کہ آج کل نوجوان تو شادی کے خیال سے ہی گھبراتے ہیں، ایسے میں آپ کو اس عمر میں شادی کی کیا سوجی؟ ناصر بن دہیم نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ میں تو اور بھی شادیاں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ازدواجی زندگی رب العالمین کے لیے ایمان اور عزت ہے، یہ انسان کے لیے باعث راحت اور اس کے لیے دنیا کی زندگی کا لطف ہے۔ انہوں نے کہا میں شادی سے انکار کرنے والے نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ اپنے دین اور دنیا کے متاع کی حفاظت چاہتے ہو تو شادی کر لو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے ہنی مون پر خوش ہوں، کیونکہ شادی ایک جسمانی سکون لطف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھاپا شادی کو نہیں روکتا، میرے 4 بچے ہیں اور ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرے بچوں کے بھی اب بچے ہیں، میں خود اب بھی اپنے مزید بچوں کا خواہش مند ہوں۔ او تنصح الشباب الصغار في العمر هلا اللي رافضين الزواج ورافضين الفكرة، يعني زواج الأول حتى رافضينه؟ والله أنا أنصحهم أنهم يتزوجون، لأن الله سبحانه وبحمده قال كل رابطة فيها خير إلا رابطة الجواز ما فيها خير. إن أرادوا الرجال وحفظ الدين ومتاع حياة الدنيا يتجوزون، الوحدة الثانية الثالثة ما فيه مانع على سنة الله ورسوله. هم اللي يخلي الجواز ما على جبريل.